Hello everyone, students of class 9th. Today I am going to tell you about the assessment of listening and speaking to you all. बच्चों, आज मैं आपको ASL के एग्ज़ाम के बारे में आप सबको बताऊंगी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड मैंने आपको ये नोटिस भी भेजा था। शायद आप में से कुछ बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें समझ नहीं आया होगा। तो बच्चों, इस असेसमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी, जो आपको इंग्लिश के लिए करनी है, जो आपको इंग्लिश की प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से करने हैं, पहले आप वो समझ लीजिए। ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में करने हैं। प्रोजेक्ट फाइल आपको जो है अच्छी सी एक फ़ाइल लेनी है। कोशिश करिए कि कार्डबोर्ड वाली जो गत्ते वाली फ़ाइल होती है आप वो लें, और अगर आप वो नहीं ले सकते तो प्लास्टिक की फ़ाइल वो लें जिसमें कि पिन होती हैं, ठीक है ना, ताकि आपके पेजेस जो है ना वो इधर उधर बिखरे हुए ना रहें। और फाइल में सबसे पहले आपको एक कवर पेज बनाना है, फिर आपको एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है, एक्नॉलेजमेंट लिखना है, उसका कंटेंट लिखना है, उसका इंडेक्स तैयार करना है, फिर ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और लास्ट में आपको बिब्लियोग्राफी भी लिखनी है। बच्चों, ये 5 क्वेश्चन जो आपको करने हैं ये बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर अ कैरेक्टर स्केच और समरी ऑफ योर चॉइस ऑन बिहाफ ऑफ टॉट चैप्टर्स फ्रॉम द बुक बिहाइव। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है बिहाइव, उसमें से जो भी आपको मैंने लेसन पढ़ाए हैं उनमें से कोई भी एक लेसन चूज़ करिए। उस लेसन के या तो मेन कैरेक्टर के बारे में आप लिखिए, उसका चरित्र चित्रण करिए, उसका कैरेक्टर स्केच लिखिए, या फिर आप उस चैप्टर की समरी लिख दीजिए। देन सेकेंड क्वेश्चन आपका है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन मिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन, राइट अनदर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द पर्सन हुम यू फील एज योर आइडल। आपको एक और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसको कि आप अपना आदर्श मानते हो, जिसकी लाइफ को आप चाहते हो आप फॉलो करो, आप उसके जैसे बनो। फिर फोर्थ क्वेश्चन में ये स्टोरी है जिसकी हिंट आपको दी हुई है। इन आउटलाइंस को पढ़ करके आपको स्टोरी पूरी करनी है। चलिए मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। सेलेक्टेड अ ट्री इन फॉरेस्ट, प्लेस्ड अ वुडन बर्ड ऑन अ बेयर ब्रांच, वर टू हिट द बर्ड इन द आई, युधिष्ठिर स्टेप्ड फॉरवर्ड, कैन यू सी मी, आस्क्ड द्रोणाचार्य। यस रिप्लाइड युधिष्ठिर, आस्क्ड हिम टू पुट डाउन द बो। ईच प्रिंस रिप्लाइड द सेम, आस्क्ड टू रिटायर फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। फाइनली केम अर्जुन, अर्जुन डू यू सी मी, आस्क्ड द्रोणाचार्य। आई सी ओनली माई टारगेट, सेड अर्जुन। अर्जुन हिट द बर्ड्स आई। यहाँ पर क्या कहानी है कि एक पेड़ को जो है जंगल में चुना जाता है और उसके ऊपर एक लकड़ी की बर्ड रख दी जाती है। उसकी जो टहनी, जो डाली जो खाली होती है, बिल्कुल बेयर होती है, उस पर एक लकड़ी की बर्ड रखी जाती है। और अब उस बर्ड की आँख में जो है हिट करना है, उसकी आँख पे जो है निशाना साधना है। युधिष्ठिर आगे बढ़ता है तो द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, जो कि उनके गुरु थे, कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। तो युधिष्ठिर कहता है हाँ जी। तो इस पर जो है द्रोणाचार्य जी उसको कहते हैं कि तुम जो है अपना तीर कमान नीचे रखो और जाओ। हर एक राजकुमार की बारी आती है, सब ऐसे ही उत्तर देते हैं, इसी तरीके से जवाब देते हैं। तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि तुम सब जो है इस कंपटीशन से बाहर हो जाओ। फिर जो है आखिर में जो टर्न आती है अर्जुन की आती है। तो अर्जुन से वो पूछते हैं द्रोणाचार्य जी कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। तो अर्जुन कहता है कि जी मैं तो सिर्फ अपना टारगेट देख सकता हूँ, मुझे तो मेरा लक्ष्य, जो मेरा गोल है, उद्देश्य है, वो दिखाई दे रहा है। और अर्जुन जो है वो उस पक्षी की आँख पर तीर मार देता है। तो ये कहानी आपको पूरी करनी है अपने शब्दों में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस पेंडेमिक डिजीज़। आपको कोरोना वायरस नाम की जो जानलेवा बीमारी जो हमारे देश में ही नहीं सिर्फ पूरे संसार भर में फैली, इस महामारी के बारे में आपको लिखना है एक आर्टिकल। ये तो बच्चों 5 क्वेश्चन तुम्हें फाइल में करने हैं। हर एक क्वेश्चन एक नए पेज से आपको करना है इसमें। अब आ जाइए ASL के बारे में बात करेंगे। अब बच्चों आप सब नए हो इस चीज़ के लिए, आपको ASL के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होगी। ये आपका लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का एक टास्क होता है। लिसनिंग स्किल में मैं आपको पहले बताऊँ, इसमें क्या होगा, आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें के 4 टास्क होंगे, और वो टास्क जो है उससे रिलेटेड आपको एक ऑडियो सुनाई दी जाएगी। एक ऑडियो चलेगा, आपको उस ऑडियो को ध्यान से सुनना है, और जो आपको शीट दी गई है आपको उस शीट में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने हैं, कहाँ से, उस ऑडियो को सुन करके। तो ये आपका लिसनिंग का टास्क है कि ध्यानपूर्वक सुनो और जो शीट में क्वेश्चन है उनके आंसर लिखो। अब आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे आपके,
ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे, टिक मार्क के क्वेश्चन, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग या फिर पुट द करेक्ट सीक्वेंस। जो आपको होता है ना नंबर लगाने होते हैं कि ये इंसिडेंट पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ये ऐसे हुआ। या फिर आपको जो है उसमें टास्क में एक ऐसा टास्क होगा जिसमें 2 या 4 लोगों की चर्चा सुनाई जाएगी, बातें सुनाई जाएंगी, उनकी कन्वर्सेशन आपको सुननी है और उससे में पूछा जाएगा आपसे शीट में कि ये वाली लाइन किस स्पीकर ने कही थी, 1 ने, 2 ने, 3 ने या 4 ने, ये वाली लाइन किसने कही थी। तो जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बता पाएंगे कि ये लाइन किस स्पीकर की कही हुई थी। तो आपका लिसनिंग का टास्क ऐसे होगा जिसमें कि एक ऑडियो सुनाई दी जाएगी आपको और उससे रिलेटेड एक शीट आपको मिलेगी जिसके आंसर आपको उस ऑडियो को सुन करके वहाँ पर शीट में फिल करने हैं। ये टास्क बच्चों आपका स्कूल में ही होगा, ये ऑफलाइन ही होगा, कंपलसरी है सबके लिए, ये ऑनलाइन ये नहीं होगा। और इसके लिए आपको जो है एक पेंसिल और एक इरेजर अपने साथ लेकर के आनी है, ब्लू और ब्लैक पेन भी साथ में लेकर आना है। क्योंकि क्या होगा, जब आपको टास्क जो सुनाया जाएगा, एक बार टास्क सुनेंगे आप, उसके आंसर फिल करेंगे, फिर वही टास्क आपको दोबारा सुनाई जाएगा ताकि आपके जो आंसर रह गए हैं आप उन्हें पूरा कर लें, या फिर आपने जो आंसर फिल कर लिए हैं उन्हें टैली कर लें, उन्हें रीचेक कर लें। तो अगर आप पेन से बार बार कटिंग करके वर्क करोगे तो आपकी सारी शीट जो है वो गंदी हो जाएगी, इसलिए पेंसिल से पहले फिल कर लेना। जब सेकंड अटैम्प्ट करते हो तो फिर उसको जो है आप पेन से फिल कर लेना। तो आपको ब्लू ब्लैक पेन लेके आना है, पेंसिल और इरेजर सबको लेकर के आनी है और उस शीट पे सबको अपना क्लास का नेम, आपको अपना नाम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर वो नोट डाउन करना है। फिर बच्चों ये लिसनिंग का टास्क हो गया, इसके बाद होगा आपका स्पीकिंग का टास्क। स्पीकिंग का टास्क क्या है, आपको बोलना है। यहाँ पे 5 टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, इन 5 में से कोई एक टॉपिक आपको तैयार करना है। पहला टॉपिक है माई गोल, दूसरा टॉपिक है माई फेवरेट पर्सन, तीसरा टॉपिक है द प्लेस आई वॉन्ट टू विजिट और चौथा टॉपिक है मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप ऑफ माई लाइफ, 5वां टॉपिक है बर्ड फ्लू। पहला टॉपिक माई गोल क्या है, आपका उद्देश्य, आपका एम, आपका लक्ष्य, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। दूसरा टॉपिक आपका फेवरेट पर्सन कौन है, उसके बारे में बताइए। तीसरा टॉपिक वो जगह जहाँ पर आप घूमने जाना चाहते हो। चौथा टॉपिक आपके जीवन का सबसे यादगार जो है, आपकी सबसे यादगार यात्रा के बारे में आपको बताना है, वो कोई भी हो सकती है ट्रिप आपकी। फिर उसके बाद में 5वां टॉपिक है आपका बर्ड फ्लू, जो कि इन दिनों हमारे देश में कुछ स्टेट्स में जो है स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, उसके बारे में। तो 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक तैयार करना है और इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करके इसको जो है पूरे 2 मिनट तक बोलना है। आपका बोलने का समय 2 मिनट का है इस टॉपिक के बारे में, बिना देखे आपको बोलना है। विदाउट एनी हेल्प का मतलब क्या है, कि आपके हाथ में ना कोई कागज होगा, ना कोई किताब होगी, ना कॉपी, बिन देखे आपको बोलना है। और इस टॉपिक को प्रेजेंट करने से पहले आपको अपना परिचय देना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। कम से कम 1 मिनट का आपका परिचय होना चाहिए। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। 40 सेकंड का आप मिनिमम टाइम ले सकते हैं, मैक्सिमम आपके पास 1 मिनट है। तो 40 सेकंड से 1 मिनट के बीच आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद आपको 2 मिनट तक नॉन स्टॉप इस टॉपिक पे बिना देखे बोलना है। इंट्रोडक्शन भी बिना देखे, बिना किसी हेल्प के बोलना है। आपके पास अभी बहुत समय है इस एग्ज़ाम के लिए। अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए, अपना टॉपिक तैयार कीजिए, उसको अच्छे से लर्न करिए, उसे अच्छे से प्रिपेयर करिए और वहाँ पर बिना देखे आपको बोलना है, क्योंकि आपकी इसमें रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग जो है आपकी CBSE में जाती है, इसलिए आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपका एग्ज़ाम जो है ASL का 10 और 11 फरवरी को होगा। तो आप सभी बच्चों को, क्लास 9 के बच्चों को 10 और 11 फरवरी को स्कूल में ज़रूर आना है। आई होप आपको जो है इस एग्ज़ाम के बारे में समझ आ गया होगा। और एक और ख़ास बात जो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखी हुई है कि इस पेपर को दिए बिना आप अगली क्लास के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे, इसलिए ये पेपर आपके लिए कंपलसरी है। तो सभी बच्चों को ये एग्ज़ाम देने के लिए आना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।